सपनों का शहर मुंबई। यह शहर न केवल भारत का आर्थिक केंद्र है, बल्कि यहाँ की ऊर्जा और जीवन शैली भी अद्वितीय है। दोस्तों, कभी मुंबई का नाम सुना है? यह शहर अपने आप में एक दुनिया है, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। सपनों का शहर, माया नगरी, ये सब नाम तो सुने होंगे। यहाँ की रातें भी दिन की तरह चमकती हैं और हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। यहाँ की भीड़ और भागम भाग में भी एक अलग ही आकर्षण है। यहाँ की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें और भागम भाग भरी जिंदगी सबको अपनी ओर खींचती है। यहाँ की सड़कों पर हर दिन एक नया संघर्ष और सफलता की कहानी लिखी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई इतना आगे क्यों है? यहाँ की मेहनत और लगन ही इस शहर को सबसे अलग बनाती है। मुंबई की कहानी संघर्ष और सफलता की कहानी है। यहाँ हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, खूब मेहनत करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी होती है जो इस शहर की धड़कन में शामिल हो जाती है। चाहे वो बॉलीवुड हो या बिजनेस, मुंबई हर चीज में आगे है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री और व्यापारिक केंद्र पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यहाँ की जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां हर कदम पर मिलती हैं। मुंबई की रफ्तार और यहाँ का कंपटीशन बहुत तेज है। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पाने के लिए दौड़ता रहता है। यहाँ टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। यही कारण है कि मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जहाँ हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा देता है। मुंबई की रफ्तार, काम और कारोबार। यह शहर कभी नहीं रुकता। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता रहता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। यह शहर देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, जहां हर दिन करोड़ों का व्यापार होता है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग, शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ है। मुंबई का शेयर बाजार देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है और बॉलीवुड तो दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई में नौकरियों के मौके भी बहुत हैं। यहाँ हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलते हैं, चाहे वह कॉरपोरेट सेक्टर हो या क्रिएटिव इंडस्ट्री। आईटी सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस से लेकर छोटे मोटे बिजनेस तक, यहाँ हर तरह का काम मिल सकता है। मुंबई में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं। यहाँ की विविधता और अवसर लोगों को आकर्षित करते हैं। मुंबई में बिजनेस करना भी आसान है। यहाँ की व्यापारिक संस्कृति और नेटवर्किंग के अवसर इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ सरकार की तरफ से उद्योगों को काफी मदद मिलती है। विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। नए नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं भी चलती हैं। यहाँ का माहौल नवाचार और उद्यमिता के लिए बहुत ही अनुकूल है। यही वजह है कि मुंबई में बिजनेस का माहौल काफी अच्छा है और यहाँ हर साल नई नई कंपनियां खुलती हैं। यहाँ की ऊर्जा और जोश हर किसी को प्रेरित करता है। मुंबई की यही रफ्तार इसे बाकी शहरों से आगे रखती है। यह शहर सपनों का शहर है, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने आता है। मुंबई की लाइफलाइन सुविधाओं का जाल। मुंबई सिर्फ काम और कारोबार का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने के लिए भी बहुत सुविधाएं हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन, बेस्ट बसें और मेट्रो लोगों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचा देती हैं। यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और शॉपिंग मॉल भी हैं। मुंबई में मनोरंजन के भी कई साधन हैं। यहाँ समुद्र के किनारे घूमने जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या फिर स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं। मुंबई में रहने का अपना ही एक अलग मजा है। शायद यही वजह है कि लोग मुंबई को अपना घर कहते हैं। बिहार से तुलना, चुनौतियां और संभावनाएं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं बिहार की। यहाँ की गलियों में एक अलग ही रौनक है जो इसकी जीवंतता को दर्शाती है। बिहार मेरा गृह राज्य है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ के लोग अपने सादगी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन सच तो यह है कि बिहार अभी भी कई मामलों में पीछे है। यहाँ की इमारतें और बुनियादी ढांचे की स्थिति सुधार की मांग करती है। यहाँ उद्योगों की कमी है, जिसकी वजह से नौकरियां कम हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो युवाओं को प्रभावित करती है। बिहार में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली और पानी की भी कमी है। इन सुविधाओं की कमी से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन कठिन हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने की बहुत जरूरत है। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं। बिहार के बहुत से लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, खासकर मुंबई जैसे शहरों में। यह प्रवास उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में कोई संभावना नहीं है। यहाँ के युवा पेशेवर और छात्र अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। बिहार के लोग मेहनती और प्रतिभाशाली होते हैं। यहाँ के किसान और कारीगर अपनी मेहनत से अद्भुत चीजें बना रहे हैं। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और यहाँ पर्यटन के भी काफी मौके हैं। बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जरूरत है तो बस सही दिशा में थोड़ा प्रयास करने की। अगर हम मिलकर काम करें तो बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सेक्शन 5, शिक्षा और कौशल, तरक्की की कुंजी। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि वो आगे चलकर अपना और राज्य का नाम रोशन कर सकें। कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना होगा। बिहार में आईटी, टूरिज्म और खेती जैसे क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। हमें इन क्षेत्रों में पैसा लगाने वालों को आकर्षित करना होगा और युवाओं को इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग देनी होगी। जब हमारे पास कुशल और शिक्षित युवा होंगे तो रोजगार के अवसर अपने आप मिलेंगे और बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। सेक्शन 6, आधारभूत संरचना, विकास की नींव। बिहार के विकास के लिए आधारभूत संरचना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमें सड़कों, बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। जब ये सुविधाएं बेहतर होंगी तो उद्योगों को यहाँ पैसा लगाने में आसानी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही बेहतर आधारभूत संरचना से लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। हमें यह समझना होगा कि विकास के लिए आधारभूत संरचना कितनी जरूरी है और इस दिशा में जल्दी से जल्दी काम करना होगा। बबाबडी की ये उकी उनको की। सेक्शन 7, निवेश और रोजगार, समृद्धि का मार्ग। बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेश को आकर्षित करना होगा जिससे विकास हो सके। हमें उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाना होगा ताकि वे फल फूल सकें और निवेशकों को यहाँ पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जिससे समृद्धि बढ़े। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले और वे सफल हों। जब यहाँ उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जीवन स्तर सुधरेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जिससे समृद्धि आएगी। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा ताकि वे भी विकसित हों, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हों और समुदाय सशक्त हो। सेक्शन 8, संस्कृति और सोच, बदलाव की शुरुआत। बिहार में विकास के लिए सिर्फ भौतिक संसाधनों का विकास ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी सोच और संस्कृति में भी बदलाव लाना होगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही हमें जातिवाद, दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना होगा। जब हमारी सोच सकारात्मक होगी और हम एकजुट होकर काम करेंगे तभी बिहार का विकास संभव है। सही शेन तभी भी बाई की है। सेक्शन 9, बिहार का भविष्य, आगे बढ़ने का रास्ता। दोस्तों, बिहार की राह आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए हमें धैर्य और लगन से काम करना होगा। हमें मुंबई जैसे विकसित शहरों से सीख लेनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए।
हमें अपने युवाओं पर भरोसा रखना होगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो बिहार भी एक दिन विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा। याद रखें, करत अभ्यास ते सुख होत है जो राम रटते रटते रहो तो बिहार भी मुंबई बन जाएगा। सेक्शन 10, एक उम्मीद की किरण। मुंबई से सीख। मुंबई हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमें मुंबई की तरह ही बिहार को भी विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा, अपने युवाओं को कौशल प्रदान करना होगा और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को दूर करना होगा। हमें यह विश्वास रखना होगा कि एक दिन बिहार भी मुंबई की तरह ही विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा, और यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रयास करेंगे। तो चलिए आज से ही संकल्प लें कि हम बिहार के विकास के लिए अपना पूरा योगदान देंगे।